फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सीमा डमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए केतु देव का बीज मंत्र कौन सा होता है, उसके उच्चारण करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे और वह आपको कब उच्चारण करना चाहिए, आज इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत केतु की महादशा, दशा व अंतरदशा चल रही है, उसके कारण आपको बहुत अधिक परेशानी हो रही है, आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, आपके व्यापार में यदि कोई गिरावट हो रही है या आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है और आप जानते हैं कि आपके केतु देव की दशा चल रही है और वह मारक स्थिति में है, तो आपको ऐसा कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ताकि आप के आने वाले आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आप निजात पा सके और केतु देव को आप शांत कर सके। उनका कौन सा ऐसा बीज मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से आपको निजात मिले, आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको इस बताऊंगी। तो चलिए आइए जानते हैं दोस्तों, वह अचूक मंत्र कौन सा है केतु देव का। वह अचूक मंत्र है दोस्तों ओम केम केतवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम केतवे नमः। बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा मंत्र है जिसके उच्चारण में आपको कोई अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही अधिक पॉजिटिव आपके जीवन में रहेगा। यदि आप इन मंत्रों का उच्चारण डेली 108 बार रोज करते हैं, आप किसी भी समय इस मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा कोई बर्डन नहीं है। मैं बार बार मैं वीडियो में यही बताती हूँ दोस्तों कि आपको उच्चारण करना है पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि आपको मॉर्निंग में ही करना है कि इवनिंग में करना है। आपको जब समय मिले आपकी सुविधा के अनुसार आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तभी इनका रिजल्ट आपके जीवन में पॉजिटिव रहेगा। जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देंगे दोस्तों और जब इनकी संख्या 17,000 हो जाएगी तो यह सिद्ध हो जाते हैं। मैं आपको फिर बार बार बताना चाहूंगी दोस्तों कि हर मंत्र को सिद्ध होने का एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है, यानी कि जब वह सिद्ध हो जाते हैं तो वह देवता आपके लिए कारक ग्रह बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट देना वह शुरू हो जाता है आपके लिए। जब आप इन मंत्रों को सिद्ध कर लेंगे तो आपको इनको डेली उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं रहेगी दोस्तों। आप इनका उच्चारण करना छोड़ भी सकते हैं। आपके जन्म पत्रिका के अंतर्गत यदि आपके केतु देव की महादशा चल रही है, दशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आप इस छोटे से मंत्र का उच्चारण करके आप अपने जीवन में सभी परेशानियों को मिटा सकते हैं दोस्तों। आप ध्यान की पोजीशन में यदि 10 से 15 मिनट बैठेंगे, इसको 10 से 15 मिनट का से ज्यादा का कोई समय नहीं लगेगा दोस्तों, लेकिन आप जब ध्यान की पोजीशन में बैठेंगे और 10-15 मिनट इन मंत्रों का जाप करेंगे और ओम शब्द का उच्चारण आप करेंगे इस मंत्र के अनुसार, इस मंत्र में ओम शब्द का उच्चारण है, तो उसके क्या क्या फायदे होंगे आप साइंटिफिक रीजन से भी इस चीज को आप देख सकते हैं। उसके क्या क्या फायदे आपको होंगे दोस्तों। आप जब इन बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे और ध्यान की पोजीशन में आप बैठेंगे, आपको 10 से 15 मिनट का ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप ओम का उच्चारण करेंगे दोस्तों, तो आप साइंटिफिक रीजन से भी इन चीजों को देख सकते हैं दोस्तों कि उसके क्या क्या फायदे होते हैं हमारे बॉडी के अंतर्गत। आपकी सेहत फिट रहेगी, यानी कि आप सेहत की दृष्टि से देखें या स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इन मंत्रों के उच्चारण से आपकी स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार होगा दोस्तों। आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। यदि आपको कोई बीमारी भी है, मानसिक तनाव भी है, तो भी आप उन चीजों से दूर हटेंगे, मानसिक तनाव से आप दूर हटेंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। इन मंत्रों के उच्चारण मात्र से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हो उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप ऊंचाइयों को छूने वाले इंसान बनेंगे, आप अपने क्षेत्र में कामयाब इंसान बनेंगे। यदि स्टूडेंट कैटेगरी के लोग भी हैं वह भी इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं और अपनी राशि अनुसार किसी भी मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो दोस्तों सोने पे सुहागा होता है, यानी कि वह राशि के अनुसार अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो उनके जीवन में अवश्य ही पॉजिटिव परिणाम आपको मिलेगा दोस्तों। ये अपनाए गए उपाय हैं दोस्तों। इनके उच्चारण में आपको किसी भी तरह के कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समय का 10 से 15 मिनट आपको डेली देना है, लेकिन इनके रिजल्ट 100% होते हैं दोस्तों। आप करके तो देखिए इन चीजों को, आपका डर समाप्त होगा। आप किसी चीज से डरते
हैं, यानी कि किसी काम को करने से आपको डर लगता है, आप बहुत अधिक सोचते हैं, तो वह आपका समाप्त होगा। आपके चक्र क्लियर होंगे दोस्तों। हमारी बॉडी के 7 चक्र होते हैं। अब इसके ऊपर तो मैं आपको डिटेल में बाद में वीडियो बना के बताऊंगी कि हमारे कौन कौन से 7 चक्र होते हैं बॉडी के, वो क्लियर होते हैं। अगर वो आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आएगी नहीं। सबसे पहली बात तो ये आपका पॉजिटिव आभा मंडल बनता है दोस्तों, यानी कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी बॉडी का एक ऑरा होता है, वह पॉजिटिव होता है दोस्तों। मैंने आप एक वीडियो भी बनाया है पॉजिटिव सोच के ऊपर, यानी कि जो इंसान अपनी पॉजिटिव सोच रखता है उसके काम अपने आप ही होने लग जाते हैं, यानी कि वह सकारात्मक है तो उसके काम अपने आप ही होने लग जाएंगे। और आप इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आपका पॉजिटिव आभा मंडल बनता है, यानी कि आपकी सोच पॉजिटिव होने लग जाती है। आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे ही नहीं, बुराइयों की तरफ आप जाएंगे नहीं, हमेशा आप अच्छा ही सोचेंगे तो आपके जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा दोस्तों। आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है वो इंक्रीज हो जाती है इन मंत्रों के उच्चारण से। हमारे बॉडी स्वस्थ होगी, हमारा आभा मंडल क्लियर हो रहा है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, हमारे के अंदर डर जो हो रहा है वो समाप्त हो रहा है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। हर काम को हम उत्साह से करेंगे और उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे दोस्तों, तो हमारे जीवन में आने वाली परेशानी अपने आप ही दूर हो जाएगी दोस्तों। हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। मानसिक तनाव के कारण कितनी सारी की बीमारियां आज के जीवन में होने लगी है। डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं लोग बाग, डिप्रेशन पिल लेते हैं, एंटी डिप्रेशन पिल लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि मात्र इन मंत्रों के उच्चारण से ही हम किन किन चीजों को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत। आपको कुछ भी नहीं करना, इन मंत्रों का उच्चारण करना है। यदि आपके केतु देव की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, उसके कारण आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपके केतु देव की दशा चल रही तो इन मंत्रों का उच्चारण आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगी दोस्तों कि आप दान और रत्न बिना कुंडली विवेचन के ना करें। मैं बार बार इसी चीज के ऊपर आपको फोकस करती हूँ दोस्तों कि आप इन 2 चीजों का बिना कुंडली विवेचन के ना करें। ये मंत्र का उच्चारण आप आंख मूंद करके कर सकते हैं, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन दान और रत्न ऐसी चीज है जिनको बिना कुंडली विवेचन के आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपने मारक ग्रहों का दान नहीं किया, यानी कि आपने कारक ग्रहों का दान कर दिया, तो भी आपके लिए वह पॉजिटिव नहीं रहेगा दोस्तों। और आपने इसी तरीके से मारक ग्रह का रत्न पहन लिया, वह भी आपके लिए नेगेटिव रहेगा। इसलिए आप दान और रत्न कुंडली विवेचन के करें, लेकिन इन मंत्रों का उच्चारण आप आज से ही शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा, 100% आएगा। आपके मन में यदि कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आपके जीवन में, तो आप मुझे कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं आपका जवाब अवश्य दूंगी। आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लग रहा है आप प्लीज मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइए दोस्तों, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सुझाव को इंक्लूड करते हुए आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।